बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बायोलॉजिकल मेथड का नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सबसे पहले जो है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखा, फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद हमने ऑब्जर्वेशंस की स्टडी की और फिर हाइपोथेसिस फार्मूलेशन की स्टडी की। ठीक है, हमारे पास एक मसला था, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, उसको हमने कहा ये क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे थे। ठीक है, तो हमने सबसे पहला स्टेप जो किया उसमें वो ऑब्जर्वेशंस की, मुशाहिदात किए, हमने उस चीज़ को देखा, फिर हमने जो ऑब्जर्वेशंस किए उनके अकॉर्डिंग एक क्या प्रिपेयर की थी, कल स्टेटमेंट प्रिपेयर की थी। क्या प्रिपेयर की थी? क्या वो स्टेटमेंट 100% ठीक थी, क्या वो स्टेटमेंट 100% गलत थी, हमें कुछ नहीं पता लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि जो बात हमने ऑब्ज़र्व की है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी स्टेटमेंट बनाएं। एक आइडियल हाइपोथेसिस की भी हमने जो है वो करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि जो हमारी हाइपोथेसिस होगी इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, इट शुड बी एग्री विद, जो हमारे पास अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस हैं उनके साथ वो क्या करनी चाहिए, एग्री करनी चाहिए। इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। फिर हमने कहा था वो एक जनरल सिंपल स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, हमने स्टेटमेंट्स बनाई हैं, एक स्टेटमेंट नहीं बनाई, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं। ठीक है, अगर वो उसी चोर वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करें तो हमने कहा था दरवाज़ा भी है और खिड़की भी है, हो सकता है दरवाजे से आया हो सकता है खिड़की से आया हो, ठीक है, हो सकता है रोशनदान से आया हो। तो अब इनकी जो हमने एग्जाम्पल्स देखी थी तो ये एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन अब डिडक्शन क्या है बेटे, ये जो डिडक्शंस हैं इनका ये एक्चुअल वर्ड इंग्लिश में जो अगर हम देखें तो इसको ये रिडक्शन कहते हैं, रिड्यूस करना किसी चीज़ को कम कर देना, मतलब कमी करना। डिडक्शन किस में आएंगी, कमी करना। मतलब हमने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स बनाई हैं, क्या अब हर एक स्टेटमेंट्स को टेस्ट करते फिरेंगे? नहीं, अब उनमें से भी जो मोर अप्रोप्रिएट होंगी या मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगी उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, उन स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उन स्टेटमेंट्स को जो है वो हम आगे लेके जाएंगे। किस पर्पज़ के लिए? ऑब्जर्वेशंस के लिए। ये बात क्लियर हुई? अब हमने क्या करना है, कमी करनी है। किस में कमी करनी है? स्टेटमेंट्स में। मतलब जो हमने हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं उनमें अब हमने क्या करनी है, कमी। हम कहते हैं कि जो डिडक्शंस होती हैं वो ऑब्जर्वेशंस की बेस पे ही है, क्योंकि हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन की बेस पे है, तो हम कहते हैं डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। कॉन्सिक्वेंसेस की बजाय हम लॉजिकल कंक्लूजन्स भी कर सकते हैं। लॉजिकल कंक्लूजन्स किसके हैं? लॉजिकल कंक्लूजन्स ऑफ हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस है हमारे पास उसके हमने लॉजिकल कंक्लूजन्स निकालने हैं। लॉजिकल कंक्लूजन मीन ऐसे नताइज, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हमने अखज़ करने हैं उससे जिनको हमारी अकल तस्लीम करे, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हो। ठीक है, अगर हम कहें कि चोर दरवाजे से आया था तो फिर दरवाज़ा खुला होना चाहिए। अब लफ्ज़ मेरी स्टेटमेंट पे गौर करो, अगर, पहला लफ्ज़ क्या बोला, अगर मैं कहूँ कि चोर दरवाजे से आया था तो फिर, दूसरा लफ्ज़ क्या बोला, फिर वो जो बात पहला फ़िक्रा है वो दूसरे फ़िक्रे के साथ क्या होना चाहिए, लिंक्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिंक्ड। और अगर मैं कहूँ कि चोर खिड़की से आया था, विंडो से आया था, तो इसका मतलब फिर खिड़की का शीशा टूटा होना चाहिए या वो खुली होनी चाहिए, तो कोई ना कोई रीज़न होगी। ठीक है, तो जो मैंने फ़िक्रा बोला उसमें दो अल्फाज का जो मैंने इस्तेमाल किया, अगर और फिर। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऐसी बात है जिसमें अगर तो है कि अगर चोर यहाँ से रोशनदान से आया तो फिर, अगली वाली बात ही नहीं है मेरे पास, तो वो मेरी स्टेटमेंट पूरी नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर वो रोशनदान ज़्यादा साइज़ में बढ़ा हुआ है या फिर वहाँ से बंदा गुजर सकता है तो फिर उसको मैं नई एक स्टेटमेंट के साथ जोड़ सकता हूँ, वरना तो अगर तक ही मेरी बात ख़त्म हो जाएगी, फिर वाली तो कहानी नहीं शुरू होगी। तो हम कहते हैं कि जो स्टेटमेंट्स हमने बनानी है उनमें से जो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होगी, जो मुनासिब स्टेटमेंट होगी, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम डिफ़ाइन करते हैं कि डिडक्शंस आर लॉजिकल कंक्लूजन्स, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, टू ड्रा डिडक्शन, जब हम डिडक्शन करते हैं तो डिडक्शन हमने किस में से करनी है,
हाइपोथेसिस में से हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट्स में कमी करनी है, वी यूज 2 वर्ड्स, हम 2 अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इफ पहला लफ्ज कौन सा इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा देन लॉजिक, इफ देन लॉजिक। अगर ऐसा है तो रीजन दो, अगर ऐसा है तो फिर देन लॉजिक, फिर हमें रीजन दो, फिर हमें वजह बताओ कि ऐसा है तो क्यों है, ये पॉसिबिलिटी है तो ये क्यों है, ये पॉसिबिलिटी तो ये क्यों है। इससे होगा क्या, हमारी जो एक हाइपोथेसिस बनी हुई है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, एक मयारी हाइपोथेसिस हमारे पास तश्कील दे दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, ये स्टेप एक्चुअली फिल्टर का काम कर रहा है। ये स्टेप क्या है, फिल्टर है। जो इररेलेवेंट हाइपोथेसिस होंगी वो यहाँ पे हम उनको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, निकाल देंगे। उन्हें क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, निकाल देंगे। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ऐसी हाइपोथेसिस जो इररेलेवेंट होंगी उन्हें हम इस स्टेप में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फिर हमारे पास हाइपोथेसिस कम रह जाएंगी लेकिन अच्छी हाइपोथेसिस बचेंगी। आपसे कोई पूछे एक अच्छी जो डिडक्शन का मतलब क्या है, कमी करना। किस चीज़ की कमी करना, जो पहले से हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसमें क्या कर देना, कमी कर देना। डिफाइन क्या करेंगे, डिडक्शंस आर द लॉजिकल कंक्लूजंस ऑफ हाइपोथेसिस या लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। while doing the deduction we use 2 words, that is if then logic। if then पहली स्टेटमेंट के साथ क्या लगाएंगे और दूसरी स्टेटमेंट में क्या बयान करेंगे, लॉजिक बयान करेंगे। अगर ये 2 स्टेटमेंट्स हमारी कंप्लीट नहीं होती तो इसका मतलब हमारी हाइपोथेसिस भी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, फिर हम डिडक्शन के बाद जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो स्टेटमेंट अभी भी क्या कहलाएगी, हाइपोथेसिस ही है ना वो स्टेटमेंट। डिडक्शन के बाद गुजारने से वो स्टेटमेंट डिडक्शन नहीं बनी। डिडक्शन का मतलब तो वो जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी उसमें इररेलेवेंट हाइपोथेसिस को निकालना था। अब जो हमारे पास अच्छी वाली हाइपोथेसिस हैं क्या हैं, उनको हम अगले स्टेप में लेके जाएंगे, उनको हम, तो अगला स्टेप जो हमारा होगा उसका नाम क्या होगा, एक्सपेरिमेंटेशन। क्या होगा, एक्सपेरिमेंटेशन। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंटेशन। क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन। हमने कहा कि जो हमारे पास अच्छी हाइपोथेसिस एक डेवलप होगी वो किस बेस पे डेवलप होगी, जब हम उसमें से क्या कर देंगे, डिडक्शन कर देंगे, कमी कर देंगे। जो इररेलेवेंट हाइपोथेसिस है उनको हम माइनस कर देंगे, उन्हें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और 2 वर्ड्स हमने यूज़ किए, इफ़ एंड देन लॉजिक। अब जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है, हमारा ख्याल है कि ये हाइपोथेसिस गलत साबित होगी या सही साबित होगी। जो हाइपोथेसिस हम लेके आ रहे हैं, हम अपने जहन में क्या बात लेके आ रहे हैं, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो क्या साबित होगी, सही। क्योंकि जो गलत हाइपोथेसिस साबित होनी थी हमने फुल कोशिश की है उनको हम निकाल दें, उनको हम, लेकिन अभी भी हम उस हाइपोथेसिस को 100% करेक्ट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। लेकिन हम जो क्वालिटी वाली हाइपोथेसिस बनाई है, हम ये तो तवक्को कर सकते हैं ना कि इससे हमारा नतीजा निकल सकता है। वी एक्सपेक्ट, हम ये तवक्को करते हैं उस हाइपोथेसिस से कि वो हमें किसी ना किसी रिज़ल्ट, किसी ना किसी नतीजे पे पहुंचाएगी, किसी ना किसी नतीजे पे या वापस ऑब्जर्वेशंस पे पहुंचाएगी। ठीक है, तो दोबारा हम वापस जाएंगे, देखेंगे हम पूरा बायोलॉजिकल मेथड पढ़ने के बाद, अगर हमारा वो रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा तो हम दोबारा से ऑब्जर्वेशन दोबारा करेंगे, फिर दोबारा स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाते। तो बेटे एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट कहते किसे हैं, क्या करना, तजर्बा करना। ठीक है, अब तजर्बा करना का क्या मतलब होता है, हाँ, तजर्बा करना, अमली तौर पर किसी चीज़ को परफॉर्म करना। हम बातें तो कर रहे थे कि चोर रोशनदान से आया, अब मैं कहता हूँ चल फिर नांग के दिखा कुर्सी ले आके। ठीक है, कि अब वहाँ से गुजर सकता है बंदा, नहीं। इसका मतलब वो वाली हमारी स्टेटमेंट अब पास नहीं होगी। ठीक है, हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे कि हो सकता है विंडो में से आया हो, और वो चेयर जो है वो विंडो में से गुजर ही ना सकती हो, फोल्डेबल तो है नहीं ये चेयर्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली अब एक्सपेरिमेंटेशन में हम अपनी क्या चीज़ उठा के लाएंगे, हाइपोथेसिस लाएंगे। क्या लाएंगे, किस लिए लाएंगे, टू चेक द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, यहाँ पे लाके चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, इट इज़ ट्रू और नॉट, ये सही है या नहीं। ये बात क्लियर हुई। वी डू द एक्सपेरिमेंटेशन, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, किस लिए करते हैं, टू चेक द हाइपोथेसिस।
वी डू द एक्सपेरिमेंट टू चेक द हाइपोथेसिस। क्या चेक करना चाहते हैं हम उसमें? इफ इट इज ट्रू और नॉट, इफ इट इज ट्रू और नॉट। ये बात क्लियर हुई? हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं, किसे चेक करते हैं? हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। किसे चेक करते हैं? हाइपोथेसिस को चेक करते हैं कि वो ट्रू है या नहीं है, वो ट्रू है या नहीं है। ठीक है, अच्छा, हम कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटेशन है ना, वो बायोलॉजिकल मेथड का मोस्ट बेसिक स्टेप है। क्या है? आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है। फर्स्ट स्टेप कौन सा था? ऑब्जर्वेशंस। बेसिक स्टेप कौन आया? एक्सपेरिमेंटेशन। कुछ इंपॉर्टेंट और नेसेसरी स्टेप्स भी आएंगे, वो हमारे पास समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट में होंगे। ये बात समझ में आई? हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के ऊपर करते हैं? क्यों करते हैं? टू चेक द हाइपोथेसिस। क्या चेक करना चाहते हैं हम? इट इज़ ट्रू और नॉट। इफ़ द हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, अगर हमारी हाइपोथेसिस ट्रू हो गई एक्सपेरिमेंटेशन में, अगर तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो गई? ट्रू। जो ख्याल हमने बनाया था उसका नतीजा निकल आया सही हमारी सोच के मुताबिक, तो फिर वो हाइपोथेसिस हम क्या कर लेंगे? सिलेक्ट। दिस हाइपोथेसिस विल बी सिलेक्टेड, दिस हाइपोथेसिस विल बी selected, this hypothesis will be selected. Otherwise, if it is false, then it is rejected. Clear? हम कहते हैं कि if the hypothesis proves true, अगर हमारे पास hypothesis सही साबित होती है, then that hypothesis will be selected, उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, मुंतखब कर लिया जाएगा। एंड इफ़ द हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स, क्या कह सकते हैं उसको, कि वो ठीक नहीं निकला उसका रिजल्ट, देन दैट हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। अच्छा, जो हाइपोथेसिस सेलेक्ट की है फिर उसको क्या करेंगे? देन दिस सिलेक्टेड हाइपोथेसिस, देन दिस सिलेक्टेड हाइपोथेसिस विल पुट अंडर द रिगरस टेस्टिंग। इसके ऊपर बार बार टेस्ट किए जाते हैं, फिर बार बार टेस्ट किए जाते हैं कि हो सकता है पहले वाला जो रिज़ल्ट आया वो गलती से आ गया हो, वैसा पॉसिबल ना हो। ठीक है, अगर कोई साइंटिस्ट है तो वो क्या करेगा? वो उस हाइपोथेसिस को बार बार चेक करेगा कि मैंने पूरी दुनिया को बताना है, वो ना हो कल को कोई इस बात को गलत कर दे और मेरी बेइज्जती हो जाए। ठीक है, तो वो अब बार बार उसको टेस्ट करेगा कि वाकई रिज़ल्ट आता है, वाकई रिज़ल्ट आता है उससे। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो हम कहते हैं कि जो हाइपोथेसिस ट्रू होगी उसको सेलेक्ट करेंगे और उसकी रिगरस टेस्टिंग करेंगे। रिगरस टेस्टिंग कहते हैं बार बार उसको टेस्ट करना, बार बार उसको टेस्ट करना। क्लियर? कहा कि अगर हमारे पास हाइपोथेसिस ट्रू हो जाए उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, अगर फॉल्स होगी तो रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर सेलेक्ट कर लिया तो फिर उसकी फर्दर टेस्टिंग करेंगे टू प्रूव इट्स वैलिडिटी, टू प्रूव इट्स वैलिडिटी। बेटे वैलिडिटी के वैलिड किसे कहते हैं? वैलिड किसी चीज़ का सही होना, ऐसी चीज़ जिसके ऊपर इन्हसार किया जा सके, जिसके ऊपर इन्हसार किया जा सके। ठीक है, तो ये ऐसी हाइपोथेसिस है जिसको हम, जिसके ऊपर रिलाय करके, जिसके ऊपर इन्हसार करके, मुनहसिर होके हम जो उसके मज़ीद टेस्ट्स को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, मज़ीद टेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, अब हमारे पास हमारी बुक में साइड बॉक्स लिखा हुआ है कि क्या हम तमाम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं सब में यही स्टेप करते हैं? डिडक्शन सब में करते हैं, हाइपोथेसिस सब में करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन सब में करते हैं? वो हम देखते हैं। ऑल दी प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस। ये हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है, ये हाइपोथेसिस है एक। ये क्या है? हम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम हर प्लांट का हर सेल स्टडी करें। हम इसमें से बजाय इसके कि हम पौधे का हर सेल स्टडी करें, हम इसमें से क्या निकाल लेंगे? इसकी क्या कर लेंगे? डिडक्शंस कर लेंगे इसमें। जब हम डिडक्शन करेंगे तो डिडक्शन के नतीजे में हमारे पास एक स्टेटमेंट आएगी। क्या स्टेटमेंट आएगी? जिसमें क्या क्या यूज़ होगा? इफ़ और देन। तो क्या स्टेटमेंट है हमारे पास? इफ़ आई एग्जामिन, क्या एग्जामिन करूं? द सेल्स ऑफ ब्लेड ऑफ ग्रास
ये तो हो गई इफ़ वाली बात। देन फिर क्या बात है, चलें अब रिपीट कर लेते हैं। हमने जो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस बनाई वो क्या थी हमारे पास, ऑल द प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस, ऑल द प्लांट सेल्स हैव, हर सेल के लिए टेस्ट करना इम्पॉसिबल है। सो वी पुट ओवर हाइपोथेसिस अंडर डिडक्शन, हमने उस हाइपोथेसिस की क्या की, डिडक्शन की। बजाय इसके कि हम हर सेल स्टडी करें, हर सेल का तजर्बा करें, हमने उसको क्या किया, उसकी डिडक्शन। जब हमने अपनी हाइपोथेसिस की डिडक्शन की तो हमने दो वर्ड्स यूज़ किए, इफ़ एंड देन। हमने कहा इफ़ आई एग्जामिन, अगर मैं देखूं द सेल ऑफ अ ब्लेड ऑफ ग्रास, ब्लेड कहते हैं पत्ते को, ठीक है, पत्ते का कोई तराशा लेके, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका लेके, सेक्शन लेके हम उसकी स्टडी करें, उसके सेल्स की स्टडी करें, देन ईच वन विल हैव न्यूक्लियस। पत्ते के अंदर अगर 10 सेल में देख रहा हूं तो 10 के 10 में क्या मौजूद होना चाहिए, न्यूक्लियस। 10 के 10 में क्या होना चाहिए, तो अगर 10 के 10 में न्यूक्लियस ना हुआ तो फिर मेरी ये हाइपोथेसिस ठीक कि ऑल द प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस। उसमें पत्ते में अगर 10 सेल हैं, 10 में से 5 में न्यूक्लियस हुआ, 5 में ना हुआ, फिर ऑल तो नहीं कह सकते ना हम। लेकिन अगर वो जो पत्ते के सेल्स में सारे देख रहा हूँ, ब्लेड सेल्स देख रहा हूँ, वो क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ, अगर उन सब में हमें जो है वो न्यूक्लियस नज़र आ गया तो फिर हम कह देंगे कि यस ऑल द प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस, ऑल द प्लांट सेल्स हैव न्यूक्लियस। फिर हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम हर पत्ते को चेक करें, हर शाख को चेक करें। ये बात क्लियर हुई? तो सो डिडक्शंस आर वेरी हेल्पफुल, डिडक्शंस आर वेरी हेल्पफुल, दे मूव अस फ्रॉम जनरल टर्मिनोलॉजी टू अ स्पेसिफिक थिंग, जनरल टर्म टू स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। आप बड़ी क्लासेस के अंदर जो है वो इसकी फर्दर टाइप्स भी पढ़ोगे, ठीक है। एक आप पढ़ोगे डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। कभी ये होगा कि एक जनरल बात से हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। अब फर्स्ट ईयर की बुक में आपकी एग्जांपल्स होंगी कि अगर हम कहें कि तमाम बर्ड्स के जो है वो विंग्स होते हैं, तमाम बर्ड्स के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना स्पैरो हैज़ विंग्स, तो फिर चिड़िया के भी पर होंगे ना, क्यों, क्योंकि चिड़िया परिंदा है। तो एक बड़ी टर्मिनोलॉजी से हमने एक परिंदे के लिए बात अखज़ की। फिर इसी को अगर हम रिवर्स कर दें कि अगर चिड़िया परिंदा है और इसके पर हैं तो फिर तमाम परिंदों के पर होने चाहिए, वो एक स्पेसिफिक से जनरल की तरफ लेके गए, पहले जनरल से स्पेसिफिक। तो हमारे पास फिर फर्दर डिडक्शन की भी टाइप्स होंगी कि क्या ये इंडक्टिव रीजनिंग है या डिडक्टिव रीजनिंग है। ये बात क्लियर हुई? इसमें कोई क्वेश्चन हो? नो क्वेश्चन एट ऑल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।